को बहुत कॉम्प्लिकेट करके देखते हैं। पेरेंट्स और बच्चे अपने एडमिशन को कुछ इतना हाइप कर देते हैं ना, जैसे पता नहीं क्या ही हो रहा है उनकी लाइफ में। वेरी वेरी सिंपल स्टेप्स आर वेरी सिंपल, जस्ट यू हैव टू हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। मैं आपका अपना अभिषेक भैया, एमबीबीएस फोर्थ ईयर स्टूडेंट एट तरुणिसा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, गाजीपुर, बांग्लादेश। आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि बांग्लादेश में आपको एमबीबीएस के लिए एडमिशन लेना कैसे है, क्या प्रोसेस होती है, क्या स्टेप्स होते हैं। तो वो जो स्टेप्स है मैं आपको आज क्लियरली समझाऊंगा कि आपको कैसे करना है। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे भाई, लिख लिख के। पहली चीज, स्टेप नंबर 1, पता है सबसे पहली रिक्वायरमेंट, पहली नेसेसिटी ये है, क्या? पैसा होना चाहिए जेब पे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पैसे का जुगाड़ करना है। पैसा मतलब मैं बोल दूं तो आपका बजट। तो आप क्या करेंगे, अगर आप स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहे हैं या फिर एज अ पेरेंट भी देख रहे हैं, तो आप लोग पहले अपने पेरेंट्स के साथ कंसल्ट करिए और आप देखिए कि कितना बजट हो पाएगा, कितना मैक्सिमम वो अफोर्ड कर पाएंगे। उसके बेसिस पे आप एक बजट डिसाइड कीजिए कि यार देखो हम लोग इतना एक्सपेंड कर पाएंगे। बिकॉज एट द एंड अगर कॉलेज आपको 30 लाख से स्टार्ट हो जाता है बांग्लादेश में, यूजुअल ठीक ठाक कॉलेज 30 लाख से स्टार्ट हो जाते हैं एंड अपर लिमिट तो आराम से लाइक 45-50 तक जाता है। ठीक है, तो आपको 30 लाख प्लस एटलीस्ट तो कॉलेज का बजट होना चाहिए। फिर आप बेटा एक्स्ट्रा लगभग है ना 10 लाख मान के चलो, जो आपका खर्चा होगा, आना जाना, फ्लाइटों का, बसों का जो भी खर्चा है, फिर उसके बाद यहाँ पे खाना पीना, घूमना फिरना, बाहर का किराया भाड़ा, किताबें खरीदनी है, कपड़े खरीदने हैं, जो भी सारी चीजें ओवर द ईयर्स 5-6 साल, जो 6 साल का ड्यूरेशन है, तो ये तो आपको पहले बजट लेके चलना है। और जितना बजट ले रहे हो उसमें 10 लाख एटलीस्ट आप जोड़ देना। हम समझ गए मेरी बात? तो ये काम करना है आपको। पहली चीज, स्टेप नंबर 2, पैसे का। जैसे आप बजट डिसाइड कर लेंगे, फिर आप क्या करेंगे, कॉलेजेस देखेंगे। तो अगला स्टेप है कॉलेज का सिलेक्शन। ठीक है, कॉलेज सेलेक्ट करना है, कॉलेज चूज करना है कि आप कौन सा कॉलेज देख रहे हैं। उसमें आप वहां पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चों से बात कीजिए, अपने लेवल पे रिसर्च कीजिए, उसकी डिस्टेंस देखिए। अब जो कॉलेज सिलेक्शन है ये एक अलग टॉपिक है, जिसपे कल का मेरा आने वाला वीडियो कॉलेज सिलेक्शन पे होने वाला है, तो वो आप देखिएगा। ठीक है, तो कॉलेज कैसे सेलेक्ट करना है मैं इसमें बताऊंगा आपको। और जैसे ही आप एक बढ़िया कॉलेज सेलेक्ट कर लें जिसका अच्छा खासा हॉस्टल हो, खाना अच्छा मिलता हो आपके मन मुताबिक, फिर उसके बाद उसकी डिस्टेंस एयरपोर्ट से कितनी है, आपको कॉलेज, या आप पे भी डिपेंड करता है आपको कैसा चाहिए, विद कैंपस चाहिए या फिर विदाउट कैंपस चाहिए। ठीक है, और अगली बात, उसका हॉस्पिटल कैसा है, पेशेंट्स वगैरह आते हैं कि नहीं आते, डॉक्टर्स कैसे हैं, अच्छे डॉक्टर्स प्रेजेंट हैं कि नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको खुद से रिसर्च करके पता करनी है। ठीक है, अब यहां पर इस स्टेप में आई कैन हेल्प यू आउट। ठीक है, मैं आपको हेल्प कर सकता हूं इस प्रोसेस के अंदर, बिकॉज ओवर द ईयर्स मैंने 3 साल समथिंग मुझे हो गया है एनाटॉमी पढ़ाते हुए, एंड इस 3 साल के अंदर मैंने बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे मतलब 1000 के समथिंग मैंने लगभग स्टूडेंट्स पढ़ा दिए होंगे सारी मेडिकल कॉलेजेस में। तो हर कॉलेज में 5-10-15 बच्चों को तो एटलीस्ट मैं जानता हूं। तो इफ यू आर डूइंग दिस रिसर्च वर्क, तो इस रिसर्च में मैं आपकी मदद कर सकता हूं। यू कैन एनी टाइम कॉन्टेक्ट मी, जब भी मेरे को समय मिलेगा तो मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और मैं आपको जैसे जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं, जितना मुझे पता है कॉलेजेस के बारे में, एंड जितना फिर आपको एक्स्ट्रा जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, बिकॉज अपने कॉलेज के बारे में बताऊंगा, लेकिन जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है उसके लिए आई विल कनेक्ट यू टू द पीपल ऑलरेडी स्टडिंग इन दैट मेडिकल कॉलेज। और ऑब्वियसली बात है, दे आर माई स्टूडेंट्स, और उनको भी सारे जो बच्चे हैं जिनको ये है कि यार जो गलती हमने कर दी, सपोज एक बच्चा एक कॉलेज में चला गया, वहां पे वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ही वांट्स कि यार अगला कोई शिकार ना बने, अगला कोई इस कॉलेज में ना आए, बिकॉज यहाँ पे ये मेजर कमियां हैं। या फिर कोई बच्चा कि यार यहाँ पे मेरी कॉलेज में ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, तो वो आपको एक नॉर्मल स्टूडेंट बता पाएगा। ठीक है, तो ये कॉलेज सिलेक्शन आपको करना है अपने बजट और अपने जो क्राइटेरियाज आपने अपने दिमाग में सोच के रखे हैं उसके बेसिस पे। ठीक है, सो यहां पर एट दिस स्टेप 2 आई कैन हेल्प यू, बट इसके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, तो आप जरूर वो वीडियो देखना। उसके बाद में स्टेप नंबर 3 है, जैसे आप कॉलेज सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आप जाइए किसी कंसल्टेंट के पास। कंसल्टेंट थोड़ा सा वेल रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, थोड़ा सा उसके कनेक्शंस होने चाहिए। बाकी आप अपनी मर्जी से जो भी कंसल्टेंट लेंगे,
ये देखो, मैं एक चीज बताता हूँ, बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब पे आके ये बोलेंगे कि आप ऑथराइज्ड बंदा लो, फलाना ढिमकाना। देखो एट द एंड द थिंग इज कि आपको कॉलेज मेन है, आपने कॉलेज सेलेक्ट कर लिया है, कॉलेज का आप वेबसाइट पे जा करके या आप किसी तरीके से पता कर लेंगे सारी चीजें कि कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर है, फिक्स्ड है, सारा पैसा कॉलेज में डालना है। कंसल्टेंट का वहां पे ज्यादा कुछ रोल होता नहीं है। जो भी आपसे बंदा 20-30 हजार का, 40,000 जो भी वो अपनी कंसल्टेंसी चार्ज ले रहा है, दैट इज कंप्लीटली ओके। एंड इट्स नॉट लाइक कि आपको मतलब ये ऑथोराइज कंसल्ट, देखो हर कोई एडमिशन करा सकता है। इस पे भी मतलब मैं एक क्वेश्चन मार्क लगाता हूं, इस पे भी एक अलग से वीडियो होगा, तो वो भी आप देखना एक बार। बट द थिंग इज कि कंसल्टेंट फिर भी जो आपको ट्रस्टवर्दी लगे, आपका कहीं कुछ जानकारी में हो, लेकिन थोड़ा सा वेल रिकॉग्नाइज्ड हो, और आपको ये रियलाइज होना चाहिए उससे बात करते करते कि हाँ बंदे के थोड़े बहुत कनेक्ट्स वगैरह हैं, समझ गए। तो कंसल्टेंट आपको क्या करेगा, जो आपको पर्टिकुलर कॉलेज आप उसको बताओगे, आपका उस कॉलेज में वो एडमिशन लेटर निकाल के देगा, समझ गए। वो एडमिशन लेटर आएगा, तो अगली स्टेप है आपको कंसल्टेंट क्या देगा, एडमिशन लेटर देगा। ओके, अच्छा एक चीज बताता हूं, कभी भी स्टेप 2 और 3 को मिक्स नहीं करना है। कंसल्टेंट के पास पहले कभी नहीं जाना है, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, फोन कर करके पूरे इंडिया के कंसल्टेंट्स को इतना फोन करते हैं, हर कंसल्टेंट उनको उसको अपने अपने प्रायोरिटी के, जहां उसको मॉनेटरी बेनिफिट ज्यादा हो रहा होगा, वो कॉलेजेस वो सजेस्ट करता है। और इस पे जो ऊपर वाली स्टेप 2 वाली रिसर्च है, इस पे ध्यान नहीं देते हैं, वो डायरेक्टली जाएंगे कंसल्टेंट के पास। भाई एक कंसल्टेंट को एक कॉलेज से ज्यादा पैसे मिलेंगे, अपना इंसेंटिव ज्यादा मिलेगा, बिकॉज एट द एंड दिस इज अ बिजनेस। उससे, उस चीज से उन लोगों का घर चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो उस कॉलेज को ज्यादा प्रेफर करेंगे जहां पर उनका बेनिफिट ज्यादा हो रहा होगा, है ना। एंड विद दैट साथ में ऐसे भी कंसल्टेंट्स होते हैं जो अपना मॉनेटरी बेनिफिट देखेंगे, साथ साथ में थोड़ा बहुत बच्चे का करियर भी देख लेंगे, यार ये खराब नहीं होना चाहिए, मैं इसको किसी बेकार सी जगह पे जाके फेंक दूं। समझ गए मेरी बात। तो वो हर टाइप के लोग होते हैं, तो आपको कॉलेज पे फोकस करना। अगर आपको कॉलेज अच्छा मिलेगा तो देन आप कंसल्टेंट के, इस कंसल्टेंट के थ्रू आओ, उसके थ्रू आओ, एट द एंड आप कॉलेज में आ रहे हो, बस लूटने मत दो खुद को, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखना। एंड ये देखिए स्टेप नंबर 4, आपको एडमिशन लेटर मिलेगा कॉलेज का। जैसे आपको एडमिशन लेटर मिलता है तो आप ये चेक कर लीजिए उसी टाइम पे कि ऑथेंटिक है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, यू कैन गो टू द कॉलेज वेबसाइट, या कॉलेज की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको वहां पर क्या मिलेगा, कॉलेज का ईमेल आईडी मिलेगा, या फिर आपको कॉलेज के फोन नंबर्स वगैरह मिलेंगे, ठीक है। तो वहां पर आप एक काम कीजिए, कॉलेज को उसका जो एडमिशन लेटर आपको मिला है उसका आप एक बार से ईमेल लिख दीजिए कि सर वी हैव गॉट दिस एडमिशन लेटर थ्रू वाई पर्सन, एंड देन प्लीज कैन यू कंफर्म द बैंक डिटेल्स, बिकॉज आप डायरेक्टली फीस जो है वो उसमें डालने वाले हो कॉलेज के अकाउंट में। कंसल्टेंट को फीस नहीं देने का है, कहां देने का है, कॉलेज के अकाउंट में देने का डायरेक्टली, ठीक है। तो या फिर फोन नंबर हो तो बाय व्हाट्सएप यू कैन कांटेक्ट देम, यू कैन कॉल देम, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ये कर लीजिए। तो एडमिशन लेटर का भी कंफर्म हो गया, आपको पता लग गया कि आप जो कॉलेज चाहते थे आपको वही मिला है, और आपको एडमिशन लेटर भी ठीक मिला है, ठीक है। उसके बाद अब आगे की स्टेप नंबर 5 स्टार्ट हो जाएगी। टिल देन आई कैन टेल यू, ये जो स्टेप नंबर 3 है, आई कैन हेल्प यू इन दिस थिंग, ठीक है। ये आपका बहुत पर्सनल चीज है, आप ये खुद देखेंगे। मैं आपको स्टेप 2 में हेल्प कर सकता हूं एज अ स्टूडेंट, एज अ क्या बोलूं मैं, मतलब लाइक इन्फ्लुएंसर, मेडिकल स्टूडेंट कम इन्फ्लुएंसर हु इज स्टडिंग इन बांग्लादेश। सो विद माय कनेक्ट्स आई कैन हेल्प यू इन दिस स्टेप 2, ओके। उसके बाद मुश्किल आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको, अच्छा नंबर मैंने दिया, अच्छा ठीक है मैं दे देता हूँ, +917627055562, ओके। यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, व्हाट्सएप पे आप मुझे एक बार टेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आगे आता हूँ। अच्छा ये तो दिखा भी नहीं ना नंबर, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये लीजिए, देख लीजिए आप नंबर 7627055562, ओके। सो इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर लेंगे। आफ्टर दैट हम लोग आगे चलते हैं, तो अगली स्लाइड पे आ जाते हैं। स्टेप नंबर 5 क्या होगा, आफ्टर गेटिंग एडमिशन लेटर, स्टेप नंबर 5 पे आ गए हम लोग, ठीक है। एडमिशन लेटर को आपने कंफर्म कर लिया कि ओके ये इसी कॉलेज का है, मुझे यही कॉलेज चाहिए था। देन आफ्टर दैट आपका क्या होगा, उसमें फिर आपको कुछ ना कुछ टोकन अमाउंट डालना पड़ेगा, फीस डालना पड़ेगा, टोकन या फिर फीस डालना पड़ेगा कुछ। इनिशियली आपको कुछ ना कुछ अमाउंट कॉलेज में डिपॉजिट करना है। वो समथिंग हर कॉलेज में वेरी करता है, कहीं 2000 यूएसडी होता है, कहीं 5000 यूएसडी होता है, तो वो आपको डालना है कॉलेज में। तो आप जैसे ही स्टेप नंबर 4 में कॉलेज से कंफर्म कर लेंगे कि ओके ये कंसर्न कॉलेज का एडमिशन लेटर बिल्कुल सही है, इसमें बैंक डिटेल्स बिल्कुल सही है, तो आप किसी भी बैंक में जाइए, HDFC, ICICI, SBI बैंक में, JNK बैंक में,
ठीक है। आप एक्सिस बैंक में किसी में भी जाएंगे, आपको उनको बोलिए मुझे इंटरनेशनल पैसे सेंड करने हैं, और आपको वहां पर वो एक फॉर्म फिल करने को देंगे, आप फॉर्म फिल करेंगे एंड देन आप फीस पे कर देंगे। उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनेगा, बट स्टेप नंबर 5 ये है कि आपको फीस डालनी है। फिर उसके बाद में स्टेप नंबर 6, जैसे आपने फीस डाली, फिर आप कुछ ना कुछ आपके पास रिसिप्ट होनी चाहिए कॉलेज से, ठीक है, रिसिप्ट होनी चाहिए या फिर कोई कंफर्मेशन होना चाहिए एक तरीके का। तो वो कंफर्मेशन के लिए आप बोलेंगे अपने कंसल्टेंट को कि सर वी वांट एनी कंफर्मेशन दैट द अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन द कॉलेज और नॉट, ठीक है। तो आपको वहां से कंफर्मेशन मिल गई, यहाँ मेरा टोकन अमाउंट भी कॉलेज में चला गया, ठीक है। आपने प्रोसेस भी देख ली एक बार फीस जमा करने की, फिर बार बार वैसे ही करते रहो। फिर आया है स्टेप नंबर 7, आपने कंफर्मेशन मिल गया है, अब आपको आगे की फीस वगैरह सब जमा करना है। उसके बाद जैसे आप जिस भी सेशन के हो, आपको जब आपका जनवरी फरवरी मार्च, ये जो 3 महीने का टाइम ड्यूरेशन होता है, इसमें आगे पीछे कभी भी है ना बीएमडीसी का पोर्टल ओपन होता है, ठीक है, डीजीएमई पोर्टल ओपन होता है। तो वहां पर आपको क्या करना पड़ता है, ऑनलाइन एक इक्विवेलेंसी के लिए फॉर्म भरना पड़ता है, इक्विवेलेंसी के लिए फॉर्म भरना पड़ता है आपको, ठीक है। तो वो डीजीएमई का फॉर्म होता है, उसका पैसा लगता है 8,800 के समथिंग, यानी $100 लगभग, ठीक है, 100 यूएसडी। तो वो आपको फॉर्म भरना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो फॉर्म आपका कंसल्टेंट जो होगा वही फिल करेगा, ठीक है, एंड उसका कॉस्ट इतना होता है $100। उसके बाद में जैसे आपका फॉर्म भरा जाता है, स्टेप नंबर 8, आपको चेक करनी है इक्विवेलेंसी लिस्ट, आपको लिस्ट चेक करनी है। फॉर्म भरने के बाद इस फॉर्म के बेसिस पर आपको लिस्ट मिलेगी, आपका पासपोर्ट नंबर होगा। अच्छा, ये मीनवाइल जो ये प्रोसेस है फॉर्म भरने से पहले, यहाँ पे आपको कंसल्टेंट आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की आस्क करेगा। तो जब आपने इतना कर दिया है, स्टेप नंबर 5 कंप्लीट कर दिया आपने, स्टेप नंबर 6 भी हो गया है, उसके बाद में आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंसल्टेंट को हैंड ओवर करेंगे, और वो कंसल्टेंट फिर आपको क्या करके देगा, उससे वो आपका अटेस्टेशन करवाएगा, अटेस्टेशन करवा के एंड देन उसके बाद वो उनको स्कैन वगैरह करके इक्विवेलेंसी फॉर्म के लिए, क्योंकि इस फॉर्म को भरते वक्त 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, नीट का स्कोर कार्ड, ठीक है, और एक आपका पासपोर्ट लगता है, पासपोर्ट या पासपोर्ट का एप्लीकेशन आईडी लगता है, और पासपोर्ट लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये डॉक्यूमेंट्स अपने कंसल्टेंट को हैंड ओवर कर देंगे, तब तक आपको ट्रस्ट भी हो जाएगा उस पर कि यार फीस भी जमा, सब प्रॉपर काम गया है। तो ये आपको कंसल्टेंट करके देगा। उसके बाद आप ये इसके बेसिस पे एक लिस्ट निकलेगी जिसमें आपका पासपोर्ट नंबर, आपका नाम, और आप आगे लिखा हुआ होगा एलिजिबल, ठीक है। एलिजिबल आ गया, इसका मतलब यू आर एलिजिबल टू डू एमबीबीएस इन बांग्लादेश। आफ्टर दैट आप आगे की प्रोसेस करेंगे, अगली फीस की इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, एंड देन उसके बाद में स्टेप नंबर 8 के बाद आपका लिस्ट में नाम भी आ गया, आपकी सीट भी कॉलेज में कंफर्म्ड है। फिर स्टेज 9 के अंदर आप क्या करेंगे, आगे आपको वीजा और डॉक्यूमेंट्स अपने कंसल्टेंट से वापस लेने हैं। जो पासपोर्ट था, उस पासपोर्ट पे आपका डॉक्यूमेंट, जो कंसल्टेंट है वो वीजा लगवा के देगा बांग्लादेश का। मिनिमम इंश्योर करें वो 1 साल का वीजा हो, ठीक है। वीजा के वैसे नॉर्मली वीजा का कोई चार्ज नहीं होता है, फ्री स्टूडेंट वीजा बांग्लादेश का मिलता है, बट देन टू कंसल्टेंट विल आस्क फॉर समथिंग, सम अमाउंट ऑफ मनी। तो वो आपकी मर्जी है, आपका बॉन्डिंग है, आपकी चीज है, वो आप देखेंगे, दैट इज वेरी पर्सनल, लाइक मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। तो आपको पासपोर्ट पे वीजा लग के मिल जाएगा। उसके बाद में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने उससे, एंड फिर उसके बाद में स्टेज नंबर 10 होता है कि फिर आप पहुंचेंगे कॉलेज में। तो आपको कॉलेज फिर एक डेट देगा कि इतनी डेट पे हम लोग अपना क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप उस डेट पे बांग्लादेश आ जाइए। उससे पहले ही, तो हफ्ता भर पहले, जैसे अभी इस वाले 24-25 सेशन की क्लासेस 2024-25 सेशन की जो क्लासेस हैं वो अभी मई में स्टार्ट होने वाली है, राइट। तो मई में बच्चों को जब एक डेट आ जाएगी, टेंटेटिव डेट, गवर्नमेंट का नोटिस निकलेगा, उसके हफ्ते 10 दिन पहले बच्चों को कॉलेज पहुंच जाना चाहिए। तो उसमें भी स्टेप नंबर 11 है, स्टेज नंबर 11, उसके अंदर आपको कंसल्टेंट विल हेल्प यू। तो कंसल्टेंट आपने क्योंकि शुरू में उससे बातचीत करी भी होगी, तो आप या फिर तो उसको फोर्स करें, या फिर बोले, या फिर आप खुद भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस फ्लाइट की टिकट करनी है और आपको बांग्लादेश आ जाना है, ठीक है। तो बांग्लादेश जब आप आ जाएंगे फिर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो दिस इज द वेरी सिंपल प्रोसेस, ठीक है।
इसमें कुछ कुछ वो बहुत खतरनाक चीज है नहीं। लोग पता है इस चीज को बहुत कॉम्प्लिकेट करके देखते हैं। पेरेंट्स और बच्चे अपने एडमिशन को कुछ इतना हाइप कर देते हैं ना, जैसे पता नहीं क्या ही हो रहा है उनकी लाइफ में। वेरी वेरी सिंपल स्टेप्स आर वेरी सिंपल, जस्ट यू हैव टू सेलेक्ट द कॉलेज एंड फिर आगे अपने आप गाड़ी धीरे धीरे चलती जाती है। एंड ये जो लोग करते हैं ना, 6-6 10-10 महीना रिसर्च करते रहते हैं फालतू की, बिल्कुल मतलब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं। सपोज रिसर्च कंसल्टेंट 100 कंसल्टेंट को अप्रोच करना और उनसे बात करना, दैट इज नॉट अ रिसर्च। बिकॉज आपने कंसल्टेंट ए से बात किया, वो बोलेगा कि भाई एक्स कॉलेज बढ़िया है। कंसल्टेंट बी से बात किया, वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, एक्स के साथ साथ वाई है, ये कॉलेज भी और ये और ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। कंसल्टेंट सी से बात किया, वो बोलेगा नहीं जेड कॉलेज अच्छा है। कंसल्टेंट डी से बात करेगा, वो बोलेगा बांग्लादेश ही अच्छा नहीं, आप बांग्लादेश ही मत जाइए, ठीक है। फिर उसके बाद में कंसल्टेंट ई से बात करोगे, वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, आजकल लोग रशिया जा रहे हैं, आप रशिया जाइए, बांग्लादेश मत जाइए, ठीक है। फिर उसके बाद में एक और से बात किया, वो कुछ नई बात बोलेगा। हर कोई आपको एक नया लॉजिक देगा। सपोज आपको 3 कंसल्टेंट ने बोला है कि एक्स कॉलेज अच्छा है, एक्स कॉलेज अच्छा है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि कंसल्टेंट की बातों में डिफरेंस मिलेगा। एक कंसल्टेंट बोलेगा एक्स इसलिए अच्छा है, एक अलग रीजन बताएगा। एक कंसल्टेंट कुछ अलग रीजन बताएगा, एक कुछ अलग रीजन बताएगा। एक बोलेगा एफएमजी का रिजल्ट अच्छा है, एक बोलेगा उसका हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, एक बोलेगा कुछ और। समझ गए? तो इससे कोई ये रिसर्च नहीं बोलते हैं इसको, समझ गए? क्योंकि कंसल्टेंट को क्या पता बेचारे को। ज्यादा से ज्यादा कंसल्टेंट, बहुत सारे लोग तो कभी बांग्लादेश आए हुए नहीं होते हैं, और अगर कोई बांग्लादेश आया भी है ना, तो उसने ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम स्पेंड किया है? वो गया है, उसने ऑफिस में बैठ के बात करी है, अपना ऑफिशियल काम देखा, वो वहां से निकल गया। उनको नहीं पता वो कौन सा रातों को 4-4 5-5 दिन हॉस्टल्स में रुके हैं, उनको प्रॉब्लम्स हॉस्टल की पता है, उनको खाने की प्रॉब्लम्स के बारे में सब कुछ पता है। एंड इवन कई कई लोगों को पता होते हुए भी प्रॉब्लम्स, लेकिन पैसे कॉलेज से ज्यादा मिल रहे हैं, इसलिए वो हर साल उस कॉलेज में बच्चों को भेज देते हैं। दे डोंट केयर। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये अलग अलग टाइप की चीजें हैं। तो ये थोड़ा सा आप सावधानी से इन चीजों को हैंडल कीजिए, लेकिन इसको इतना भी बड़ा मत बनाइए कि मतलब आप पूरा इंडिया आपने छान मारा है, तो वो आपके लिए ही एक तरीके से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी। आप एक डिसीजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। समझ गए मेरी बात? जैसे आप अगर देख रहे हैं कि आप इतने सारे लोगों से बात करेंगे, इतना ज्यादा उस चीज में डीप डाउन चले जाएंगे ना, तो आप एक डिसीजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। एट द एंड यू हैव टू सेलेक्ट अ कॉलेज, और उस कॉलेज को सेलेक्ट करने के लिए आपको एक एक्यूरेट, बढ़िया, अच्छी वाली रिसर्च की जरूरत है। एंड आई एम कंप्लीटली रेडी टू गाइड यू थ्रू दैट प्रोसेस। एंड वेरी सुन कुछ नया, कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग और बिल्कुल आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सी चीज मैं लेके आ रहा हूं। तो कुछ बस महीने का वेट कीजिए, मैं बिल्कुल मेहनत करके उस चीज पे लगा हुआ हूं। एंड या गेट रेडी फॉर दैट सरप्राइज, वेरी बिग सरप्राइज। सो अब आपको कोई भी चीज पूछनी है, इसके बाद भी आपका कोई डाउट है, कोई भी कॉलेज सिलेक्शन में आपको हेल्प चाहिए, तो आई कैन ऑलवेज हेल्प यू। दिस इज माई नंबर, ऑलवेज मैंने दे ही दिया है, 7627055562। तो बस आप इसके नंबर पे क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर देंगे, ठीक है। जब भी मुझे टाइम होगा मैं आपसे बात करूंगा। अगर मैं नहीं बात कर पाया तो देखता हूँ, एक दिन तो जरूर बात करूंगा। मोस्टली थर्सडे को मैं फ्री होता हूँ, थर्सडे और फ्राइडे को, क्योंकि कॉलेज की छुट्टी होती है। बिकॉज बाकी सब चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, मतलब शोज वगैरह होते हैं, क्लासेस लेनी है, डेली वीडियोस बनाने आप लोगों के लिए, वीडियोस एडिट वेडिट करके डालने हैं। देन उसके बाद में कॉलेज में डेली एक एक दो आइटम एटलीस्ट होते हैं। तो उस चक्कर में क्या होता है कि बहुत हैक्टिक शेड्यूल बन जाता है, तो उस चक्कर में टाइम नहीं मिल पाता। बट डेफिनेटली विल टॉक। मैं अगर आपसे मैं खुद भी ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा ना, तो एटलीस्ट मैं आपको जो कंसर्न कॉलेज के बारे में आप सोच रहे हैं, तो मैं एटलीस्ट आपको उन बच्चों से कनेक्ट कर दूंगा, तो आपको मैं वो काम आपको करके दे सकता हूं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा तो हम चलते हैं, तो चलिए बाय।